डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई। आज हम लोग जो है एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नोटिफिकेशन का डिस्कशन करेंगे। DFCCIL का नोटिफिकेशन जो आया है 24 तारीख का, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, जो कि 4/2021 है। ओपनिंग डेट कब है? जब हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2021 से। ठीक है, लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने का? 23 तारीख को, 23/5/2021 को। और टेंटेटिव डेट कब है CBT का? जून में। अब जो है यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट में देखेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम लोग जो है ना पोस्ट, कौन से पोस्ट के बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम लोग जूनियर मैनेजर के बारे में देखेंगे। जूनियर मैनेजर का पोस्ट क्या है? तो जूनियर मैनेजर में हम लोग जो है जूनियर मैनेजर सिविल का देखेंगे। सबसे पहले जूनियर मैनेजर सिविल, देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है। पहला सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर पोस्ट दिया हुआ है, फिर हमारा पोस्ट कोड। देखिए पोस्ट कोड का जरूरत पड़ेगा कब? जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप लोगों के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जूनियर मैनेजर सिविल का देखते हैं। जूनियर मैनेजर सिविल में हमारा टोटल वैकेंसी कितना? 31। ठीक है, इस 31 में हमारा जो है 14 किसके लिए है? 14 हमारे जनरल के लिए है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC और NCL के लिए हमारा 8 है। ठीक है, OBC और NCL के लिए हमारा कितना? 8 है। और EWS के लिए हमारा कितना? 3 है। ये हुआ हमारा वैकेंसी कितना है। ठीक है, अब देखो हमारा पोस्ट कोड जो है ना जूनियर मैनेजर सिविल के लिए कितना है? 11 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बैचलर डिग्री बोला है सिविल में। सिविल में बैचलर डिग्री जिनके पास भी होगा वो जूनियर मैनेजर सिविल वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 60% मार्क्स इसमें चाहिए आपको बैचलर डिग्री में, यानी कि 60% से कम होने पर आप फिलअप नहीं कर सकते हो फॉर्म को, लिखा हुआ है। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे जूनियर मैनेजर वाले में कि जूनियर मैनेजर में हमारा ऑपरेशन एंड BD में भी पोस्ट है। इसमें कितना पोस्ट है? इसमें 77 वैकेंसी है। और इसमें जो है हम लोग जो है वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसमें जनरल को 34 सीट मिला है, SC को 11 मिला है, ST को 5 मिला है, OBC को 20, ठीक है, और EWS को 7। अब इसमें हमारा पोस्ट कोड देखो क्या है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करोगे तो पोस्ट कोड पूछ सकता है वहाँ पे, तो पोस्ट कोड 12 होगा। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें बोला है कि 2 ईयर्स हमारा MBA चाहिए, या फिर PGDBA चाहिए, PGDBM चाहिए, PGDM चाहिए, या किस में हमारा मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो, ऑपरेशन में हो, कस्टमर रिलेशंस में हो, या फिर फाइनेंस में हो। इसमें भी हमारा जो है 60% से ज़्यादा नंबर चाहिए, जो भी हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस डिग्री के अंदर। अब हमारा तीसरा है जूनियर मैनेजर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यानी कि जूनियर मैनेजर किस में? मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इसमें हमारा टोटल वैकेंसी कितना है? 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी वो भी किस में दिया हुआ है? हमारे यूर में, यानी कि जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब इसमें हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए किस में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यानी कि जितने भी ब्रांच है अप्रॉक्स सारे यहाँ पे कवर हो रहा है, सिवाय सिविल के। ठीक है, और इसमें भी आपको बोला है कि 60% से ज़्यादा नंबर आपको होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जूनियर मैनेजर का डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखो सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव में सिविल में। सिविल में कितना वैकेंसी है? 73 वैकेंसी में हमारा जनरल कैटेगरी में 32 है, SC कैटेगरी में 11 है, ST में 8 है, OBC में 16 है, EWS में 6 है। ठीक है, अब देखो इसका पोस्ट कोड कितना है? 21 पोस्ट कोड है। अब इसमें आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें बोला है डिप्लोमा आपको 3 साल का होना चाहिए, किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में हो, या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, या फिर वाटर रिसोर्सेज में हो। यानी कि डिप्लोमा आप कौन से ब्रांच से किए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि मेंशन है इसमें। और इसमें 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए किसके अंदर? डिप्लोमा के अंदर। दूसरा पोस्ट है इसमें एग्जीक्यूटिव में ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसमें वैकेंसी कितना? 42 वैकेंसी है। जनरल के लिए हमारा 16, SC के लिए हमारा 6, ST के लिए हमारा 4, OBC के लिए हमारा 12, EWS के लिए हमारा 4। ठीक है, और इसमें पोस्ट कोड कितना? 22 इसमें पोस्ट कोड दिया हुआ है। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें भी हमारा डिप्लोमा है 3 साल के लिए। और डिप्लोमा जो है 3 साल के लिए कौन से ब्रांच के लिए? इलेक्ट्रिकल हो,
इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सप्लाई हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इनमें से कोई भी ब्रांच हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि 60% से ज़्यादा आपको नंबर चाहिए डिप्लोमा में, ठीक है। तीसरा एग्जीक्यूटिव में जो है ना, तीसरा पोस्ट है किन के लिए, एग्जीक्यूटिव में हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, 87। इसमें हमारा जनरल का 35 है, एससी का हमारा 12 है, एसटी का हमारा 8 है, ओबीसी का हमारा 24 है, ईडब्ल्यूएस का हमारा 8 है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर। तो इसमें भी बोला है डिप्लोमा 3 साल के लिए चाहिए, लेकिन डिप्लोमा चाहिए कौन कौन से ब्रांच के लिए, तो देखो इलेक्ट्रिकल को भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर वाले हो या फिर टीवी इंजीनियरिंग वाले हो, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग का हो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला हो, कंप्यूटर साइंस वाला हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला हो, कोई भी ब्रांच हो, लेकिन इसमें 60% से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में। एग्जीक्यूटिव में भी हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है, ऑपरेशन एंड बीडी। इसमें तो वैकेंसी ज़्यादा है, कितना वैकेंसी है, 237। जनरल कैटेगरी में कितना, 96, एससी में कितना है, 36, एसटी में कितना है, 17, ओबीसी और एनसीएल में कितना है, 65, ईडब्ल्यूएस में कितना है, 23। अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, इसमें बोला है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और 60% से ज़्यादा नंबर हमारा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, ठीक है। वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव में, और भी एग्जीक्यूटिव में पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में। इसमें हमारा कितना पोस्ट है, 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट जो है किस कैटेगरी में, जनरल के लिए है, ठीक है। यूआर मतलब कि आप सब लोग यहाँ पे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल में इसकी सब लोग भर सकते हो। डिप्लोमा हमारा है 3 साल के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मेकाट्रॉनिक्स में हो, प्रोडक्शन में हो, ऑटोमोबाइल में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या कंट्रोल में हो, और 60% से ज़्यादा इसमें नंबर होना चाहिए। चलो ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव पे था। देखो जूनियर मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। अब हम लोग आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर। जूनियर एग्जीक्यूटिव में हमारा पोस्ट है, देखो कौन कौन सा। सबसे पहले पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, कौन से डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में। कितना वैकेंसी है, 135 वैकेंसी जो है उसमें हम लोग यूआर में हमारा 57, एससी में 22, एसटी में 11, ओबीसी में हमारा 34 और ईडब्ल्यूएस में हमारा 11, ठीक है। अब इसमें देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या बोला है। इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% के साथ मिनिमम। उसके बाद से 2 साल के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 2 साल के लिए हमारा जो है 2 साल का कोर्स होना चाहिए, किस में, या फिर आप अप्रेंटिसशिप में किए हो या फिर आईटीआई किए हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से करे हो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एससीबीटी या एनसीबीटी से अप्रूवल होना चाहिए। और देखो यहाँ तक तो सही है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन कौन सा भर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। और इसमें भी बोला है कि 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में। इसमें हमारा वैकेंसी कितना, 147 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में 62 है, एससी में 23 है, एसटी में 12 है, ओबीसी में हमारा 37 है, ईडब्ल्यूएस में हमारा 13 है। ये हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का बात कर रहा है। इसमें भी बोला है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% से ज़्यादा नंबर के साथ, और 2 साल का इसमें भी बोला है कि आईटीआई हो या अप्रेंटिसशिप हो किसी भी अप्रूव्ड एससीबीटी या एनसीबीटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो ट्रेड जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का हो, कम्युनिकेशन ट्रेड का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड का हो, टीवी एंड रेडियो का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर का हो, नेटवर्किंग का हो, डेटा नेटवर्किंग का हो, किसी भी ट्रेड का हो, लेकिन 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इसमें है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में। इसमें बोला है टोटल वैकेंसी 225 है, 225। जनरल को 90 मिला है, एससी को 34 मिला है, एसटी को 17 मिला है, ओबीसी एनसीएल को 61 मिला है और ईडब्ल्यूएस को 23 मिला है, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर। इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%। उसके बाद से क्या बोला है कि मिनिमम आपको 2 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई अप्रूव, आईटीआई होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड एसबीडीटी एनसीबीटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 60% से ज़्यादा नंबर भी होना चाहिए। या फिर अगर इस सब में से कुछ नहीं हो तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप अप्लीकेबल हो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में। चौथा है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के अंदर। इसमें टोटल वैकेंसी 14 है।
जनरल कैटेगरी में 8, SC में 1, ST में 1, OBC में 3, EWS में 1। अब आते हैं इसमें, देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला, 2 साल का आपको अप्रेंटिसशिप या फिर ITI होना चाहिए। किसके, कौन से ट्रेड से, ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और इसमें भी बोला है कि 60% से ज़्यादा आपको एग्रीगेट होना चाहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जिसमें एज लिमिट के बारे में बोला हुआ है। एज लिमिट में देखो क्या हुआ, जूनियर मैनेजर का एज लिमिट जो है 18 से 27, एग्जीक्यूटिव का जो एज लिमिट है 18 to 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव का है 18 to 30, ठीक है। ये एज लिमिट की बातें हो गई। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसमें आपको ये देखना है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या दिया हुआ है, CBT टेस्ट है। CBT टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT, और उसके बाद से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद है इंटरव्यू, फिर है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जूनियर मैनेजर सिविल में। तो जूनियर मैनेजर सिविल का देखते हैं, तो इसमें देखिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, फिर हमारा CBAT नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब देखते हैं दूसरा हमारा जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD में, इसमें क्या देख रहे हैं कि CBT होगा, CBAT नहीं होगा, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। तीसरा देखते हैं जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में, इसमें भी हमारा क्या है, CBT होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, एग्जीक्यूटिव सिविल में क्या देख रहे हैं, CBT होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देख रहे हैं कि हमारा CBT होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट नोटिस करेंगे, एग्जीक्यूटिव सिग्नल में क्या है, CBT होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। देखो हम लोग जूनियर मैनेजर वाले पोस्ट में देख रहे हैं कि CBAT नहीं होगा, बाकी सब चीज़ होगा। सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले में देख रहे हैं हम लोग कि CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमारा सब चीज़ होगा, सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में क्या देख रहे हैं कि हमारा CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्या देख रहे हैं कि हमारा CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में क्या देख रहे हैं कि हमारा CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में क्या देख रहे हैं हम कि CBAT नहीं होगा और इंटरव्यू हमारा नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग जरूर नोटिस करके रखना कि क्या क्या एग्जाम हमारा कौन कौन से प्रोसेस हमको गुजरना होगा, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो CBT होगा वो हमारा कैसे होगा। तो देखो CBT जो होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि 2 घंटे के लिए होगा, ठीक है, 2 घंटे के लिए होगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो होगा हमारा 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके बाद से इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 हमारा निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, UR के लिए 40%, SC ST और OBC के लिए, EWS के लिए 30% और हमारा ST के लिए 25% है, ठीक है। अब देखो CBAT के बारे में आप लोग देख लेना, क्योंकि CBAT जो है ना 1-2 जगह पे ही CBAT का एग्जाम होगा, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ही कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग फ़ी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है जूनियर मैनेजर के लिए, जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, NCL हो, EWS हो, उसके लिए 1000 रुपीज़ है। एग्जीक्यूटिव के लिए UR, OBC, NCL, EWS के लिए कितना 900 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 700 है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको बैंक चार्ज देना होगा, GST देना होगा, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी हमारा एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है ऑनलाइन मोड में ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ। तो आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने के बाद आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।